देवी के पराक्रम के आगे हर शक्ति हारी है। सांवरे के 56 भोग पर एक तुलसी ही भारी है। सांवरे के 56 भोग पर एक तुलसी ही भारी है। जब तक श्री कृष्ण भगवान को हम 56 भोग जब लगाते हैं, जब एक तुलसी का दल हम उसमें एक तुलसी का पत्ता ना चढ़ा दे, भगवान श्री कृष्ण उसको स्वीकार नहीं करते। इसीलिए तुलसी का पत्ता भगवान को भोग लगाने के लिए हमें चढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। हरे कृष्णा, जय माता की, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आइए आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। विषय आज का यह है कि तुलसी की माला को किस प्रकार जपना चाहिए। अब जैसे इसमें तुलसी की जाप की दो विधि होती हैं, एक 27 मनके की और एक 108 जो दाना होता है उसको किस प्रकार जपना चाहिए। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि तुलसी की माला को जपा किस प्रकार जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल का सदस्य बनने के हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना आप राय ज़रूर दें कि आप जिस समय से आप माला को जप रहे हैं, क्या माला को आप सही तरीके से जप रहे हैं या और भी आपको अलग जानकारी प्राप्त हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम हम बात करते हैं 27 सुमरनी। 27 सुमरनी को किस प्रकार हमें जपना चाहिए। जैसे ये अनामिका को अंगूठे से मिला करके इस प्रकार माला को बीच में रखना चाहिए और मध्यमा उंगली से माले का दाना चलाना है। इसी प्रकार जैसे माला को जपते हैं आप अपने आराध्य देव भगवान इष्ट देव को आप जप सकते हैं। ओम क्रीं कृष्णाय नमः, या सीताराम जी का आप हनुमान जी का जाप कर सकते हैं तुलसी की माला पर। तो माला को इस प्रकार घुमाना है, एक एक मंत्र पर एक एक दाना चलता है, ये विधि होती है और आपको इसी प्रकार माला को चलाते रहना है, यही विधि होती है। और करते समय जब आप यहाँ सुमेरु के पास में आइए, सुमेरु का एक दाना होता है, जैसे ये पूरा मिला करके 28 दाना होता है। तो जब आप इस माले पर इस दाने पर आ जाते हैं तो माला को यहाँ से घुमा लेना होता है। ऐसे आपने घुमा लिया, माला को घुमाने के बाद में फिर माला को आप यहीं से ही शुरू करें। और मेन जो है तर्जनी को माला से टच नहीं करना होता, नहीं तो माला का फल आपको नहीं मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है और माला को इसी प्रकार चलाना है। जब आप यहाँ पर आ जाएं तो माला को यहाँ से घुमा लेना है, ठीक है। यही विधि है, ये विधि है 27 सुमरनी का। अब बात करते हैं 108 मनका का कि 108 मन की जाप को किस प्रकार जपना चाहिए। 108 मनका का 108 मन का हमेशा जाप झोली में जपा जाता है। जो जाप झोली इसे गोमुखी भी कहते हैं। इस जाप करने की सही विधि होती है, देखिए यहाँ पर एक है, ये यहाँ से तर्जनी उंगली को बाहर निकालना होता है और जो 108 दाना है तुलसी का, इसको आप ऐसे रखिए और सेम यही चलेगा जैसे आपने 27 मनका का आपने जाप किया था, ऐसे ही माला को आपको चलाना है। इसी प्रकार माला का दाना चलेगा। अब हमेशा इसको माला जाप झोली में ही क्यों करना चाहिए, इसका भी मानता है कि जैसे हमें 108 मन का जब जपते हैं तो अपनी दृष्टि या किसी अन्य व्यक्ति की दृष्टि माला पर नहीं पड़नी चाहिए और माला को कभी ऐसे जाप नहीं करना चाहिए, अंगूठे से कभी जाप नहीं करना होता है। कई लोग इस पर रख करके ऐसे जाप करते हैं, ये भी गलत है। कई लोग इस पर रख करके जाप करते हैं, ये भी माला का सही विधि नहीं है। आप 50 माला कर लीजिए या लाख माला कर लीजिए, आपको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ मिलेगा कब, जब आप सही विधि करेंगे। सही विधि यही होती है, इसी प्रकार आपको करना है। और जब आप सेंट्रल पॉइंट पर पहुंच जाएं तो माला को ऐसे घुमा लेना है, यहीं से घुमा लेना है। ये सारा प्रोसेस आपका माला में चल रहा है। माला में रखना कैसे है, जैसे आपने इसको माला को रख लिया है। माला को रखने के बाद में अब तर्जनी उंगली को यहाँ से निकालना है बाहर, कि इसमें टच ना हो, क्योंकि जाप झोली है, इसमें टच भी हो सकता है। तो इसे बाहर निकाल करके अब हृदय से इसे मिलाना होता है। हृदय के साथ में जैसे दिल की धड़कन चलती है ना, तो इसी के साथ माला का भी दाना चलना चाहिए।
तो इसी प्रकार हृदय से बिल्कुल रख करके आप माला को जप सकते हैं। इसी प्रकार यही विधि होती है माला जाप की। अब अंदर माला चल रहा है आपका, ये विधि, इसी विधि से आपको, ये देखिए, इसी विधि से आपको अंदर करना होता है। फिर आप जब यहाँ पर आए, ये चीज़ें मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग यही गलती करते हैं जिससे माला का लाभ आपको नहीं मिलता। तो ये गलती आप कभी ना करें। जब आप यहाँ पहुँचे तो यहीं से माला को आप घुमा लीजिए। मैं 100 बार आपको बताता हूँ कि आप 50 माला कर लीजिए, आपको लाभ नहीं मिलेगा जब तक आपको सही विधि नहीं पता है। तो सही विधि से आप माला को जपिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। इसी के साथ में वीडियो को विराम देते हैं। और वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, हर हर महादेव।